तो बहुत सारे भाई यार मेरे से ना हेलमेट के बारे में पूछते रहते हैं कि आप कौन सा हेलमेट यूज़ करते हो, कोई बढ़िया सा हेलमेट सजेस्ट करो 2000 रुपये के अंदर, 3000 रुपये के अंदर। पर सबसे जो मेन क्वेश्चन है वो तो यही आता है कि आप कौन सा हेलमेट यूज़ करते हो, हमें भी बताओ। और किसी किसी वीडियो में मैंने बता भी रखा है कि मैं कौन सा हेलमेट यूज़ करता हूँ। तो उसमें भाई पूछते हैं कि कैसा है ये हेलमेट, अच्छा है या बेकार है। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा हेलमेट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए 3000 रुपये के अंदर, और वो यही हेलमेट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी के टाइम मैंने पहन रखा है इग्नाइट का IGN 4 ग्लॉसी ब्लैक कलर वाला पहन रखा है मैंने। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, और कलर के हिसाब से इसका प्राइस भी होता है। अगर कोई तगड़ा कलर लोगे तो महंगा भी पड़ सकता है। सबसे सस्ता आता है मैट ब्लैक, वो ग्लॉसी ब्लैक से ज़्यादा सस्ता मिलता है मैट ब्लैक। और जो तड़कते भड़कते से कलर होते हैं वो ग्लॉसी ब्लैक से भी ज़्यादा महंगे आते हैं। बाकी फीचर्स वगैरह सेम ही होते हैं सब में, बस कलर का डिफरेंस होता है। और यार जब से ये मैंने हेलमेट लिया है ना, तब से मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ इस हेलमेट से। बहुत ही ज़्यादा घटिया हेलमेट है ये, इससे ज़्यादा घटिया हेलमेट मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में वैसे 3 ही हेलमेट यूज़ करे हैं आज तक। जो सबसे पहले मैंने हेलमेट यूज़ किया था वो स्टड का था, वो 700-800 रुपये का आता है, नॉर्मल सा हेलमेट होता है। मतलब प्रोटेक्शन वो भी दे देता है ठीक ठाक, ऐसे लोकल हेलमेट नहीं होता। पर ये कि इतना अच्छा भी नहीं होता, हिलता डुलता रहता है। जो उसकी आउटर लेयर होती है बहुत पतली होती है, पर ठीक रहता है। लेकिन फिर मेरे को मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करनी थी ना, तो फिर मैंने TVS का हेलमेट लिया था, TVS एक्सपोर्ट। TVS के शोरूम से ही जाके लिया था मैंने वो। और वो जो हेलमेट है ना, वो एक्सोर के साथ मिलके बनाया है TVS ने। एक्सोर का रेज हेलमेट आता है, पहले आता था, पता नहीं आता ही नहीं आता। तो वही वो सेम हेलमेट है, बस उसमें TVS की ब्रांडिंग हो रखी है, TVS एक्सपोर्ट लिख रखा है। और वो हेलमेट मैंने खरीदा था 2600 रुपये का या 2700 का खरीदा था, ऐसे कुछ खरीदा था। लेकिन यार वो हेलमेट ना इस वाले हेलमेट से लाख गुना ज़्यादा बढ़िया है। ये मैंने 3000 रुपये का ख़रीदा है। 3000 से भी सस्ता ही पड़ा था ये मेरे को, शायद 2800 का पड़ा था या 2900 का पड़ा था। दिवाली के आसपास ख़रीदा था, उस टाइम ऑफ़र चल रहे थे। अभी भी चल रहे होंगे, कभी भी चल जाते हैं इनमें ऑफ़र, हो सकता है और सस्ता भी मिल जाए आपको, 2500-2600 का भी मिल सकता है। तो इस हेलमेट की ना मेरे को सबसे ज़्यादा जो बेकार चीज़ लगती है वो है विंड नॉइज़। हेलमेट ये टाइट है लेकिन फिर भी इसमें इतनी विंड नॉइज़ आती है, इतनी विंड नॉइज़ आती है। विंड नॉइज़ की वजह से ना इसमें मैंने ब्लूटूथ लगा रखा है, तो उसमें गाने सुनने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इस हेलमेट में यार विंड नॉइज़ आती ही आती है। चाहे आप वाइज़र भी बंद कर दो ना, कान में ऐसे बड़बड़ 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 आवाज़ आती है। ऐसा लगता है हमारे आसपास बम पटाखे फूट रहे हैं, इतनी गंदी आवाज़ आती है। वहीं जो मेरा पुराना वाला TVS का हेलमेट है एक्सपोर्ट, वो ढीला हो चुका है लेकिन आज तक भी उसमें विंड नॉइज़ नहीं आती। इतना तगड़ा है वो और इतना कंफर्टेबल है। वैसे कंफर्टेबल तो ये भी है पर उतना नहीं है जितना TVS एक्सपोर्ट है या फिर एक्सोर का रेज हेलमेट है। तो विंड नॉइज़ की एक सबसे मेन प्रॉब्लम है इस हेलमेट में, विंड नॉइज़ आती है इसमें। वाइज़र बंद कर लो, कुछ भी बंद कर लो, कानों में ऐसे बड़बड़ 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 आवाज़ आती है। और दूसरी मेन दिक्कत जो मेरे को इसमें आई है वो है इसके वाइज़र पे। इसका वाइज़र एकदम स्मूथली बंद नहीं होता ना खुलता है, अटक जाता है, दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं खोलने के लिए। एक बार तो इसके वाइज़र की वजह से मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया। मैं वाइज़र खोलने पे लग गया, इतने में मेरे सामने स्प्लेंडर वाला आ गया पता नहीं कहाँ से। वो तो हम दोनों ने ना मिलके कट मार दिया, ऐसे मैंने ऐसे मारा, उसने अपनी तरफ मार दिया, तो बच गए, वरना घुस जाते एक दूसरे में। वैसे इस हेलमेट में फीचर्स बहुत ज़्यादा दे रखे हैं फालतू के कंपनी ने, जो कि कुछ काम भी नहीं आते। एक तो सबसे ज़्यादा जो वेस्ट फीचर मेरे को लगता है जो आजकल सभी हेलमेट वाले दे रहे हैं वो है सनवाइज़र। पता नहीं क्या काम है सनवाइज़र का, मैंने तो आज तक भी यूज़ नहीं किया इसका सनवाइज़र। ऊपर से मैं तो चश्मा भी लगाता हूँ, चश्मा लगाने वालों के लिए तो बिल्कुल ही वेस्ट फीचर है ये। देखो ये हेलमेट दिखाता हूँ मैं आपको कैसा लगता है। वैसे देखने में हेलमेट अच्छा लगता है, लुक अच्छी आती है बाइक के साथ इस हेलमेट की। अगर आपके पास हॉर्नेट 125 है और ये हेलमेट लेते हो ना, तो देखने में बहुत मस्त लगेगा, आपके ऊपर सूट करेगा। तो देखो कुछ इस तरह का लगता है ये हेलमेट। साइड से देखो, सामने से देखो, और इस साइड से भी देख लो, और ऊपर से देख लो, पीछे से देख लो, ये लो, चारों तरफ से देख लो। 1 मिनट, ये देखो, अब देखो। तो देखने में बस बढ़िया लगता है ये हेलमेट, यही इस हेलमेट की अच्छी चीज़ है। उसके अलावा सारी चीज़ बेकार ही है इसमें। एक आधी फ़ोटो भी खींच लेते हैं बाइक की, गोल्डन आवर चल रहा है, गोल्डन आवर में फ़ोटो सबसे मस्त आती है।
और खास कर अगर आपके पास इतनी खूबसूरत बाइक हो लाल कलर की बाइक, तो यार ये बहुत सुंदर लगती है देखने में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मतलब कोई माने या ना माने, इतनी सुंदर बाइक नहीं मिलेगी आपको इस प्राइस में। और ऐसे कलर्स, सबसे मेन तो इसके कलर हैं। देख रहे हो क्या रेड चमकता है इसका, स्पोर्टी रेड बोलते हैं इसे। ये नॉर्मल रेड नहीं है, स्पोर्टी रेड है। ऊपर से जो इसका ये ब्लू है ना, ये भी स्पार्कल ब्लू है। पास से देखोगे स्पार्कल स्पार्कल लगता है इसमें। और ऊपर से यह नार्डो ग्रे मिलता है साइड में, ये वाला पैनल भी नार्डो ग्रे है। ऊपर से गोल्डन कलर के यूएसडी फोक्स, ये देख लो, तगड़ी ही चीज बना रखी है होंडा ने। मन करता है बस देखते ही रहो इसे जिंदगी भर। और जो मैं आपको वाइजर की दिक्कत बता रहा था ना, देखो वो क्या दिक्कत है। अब जैसे ही वाइजर बंद है, मैं इसे खोलूंगा, ये देखो अटक गया। 2-3 बार ऐसे ऐसे ऊपर करना पड़ता है तब जाके खुलता है ये। एक बार इधर से देखना, खोलने वाला सिस्टम इसमें यहाँ दे रखा है, ये रहा। तो मैं इसे ऊपर करूँगा, ये देखो अटक गया। पूरी ताकत लगा रहा हूँ मैं, लेकिन ये ऊपर नहीं हो रहा। फिर मैं नीचे करूँगा, फिर उठाऊँगा, नहीं उठ रहा। ये देखो ऐसे अटक जाता है ये। अब उठा, ये देख रहे हो, कम से कम 6-7 बार मैंने ऊपर करा तब जाके ये उठा है। और वैसे हेलमेट एकदम टाइट है, ये देख लो, मुंह के एकदम साथ साथ रहता है, ऐसा नहीं है कि झूल रहा है। 2 चीज़ बस मेरे को इस हेलमेट में अच्छी लगती है, एक तो इसके लुक्स, और दूसरा ये है कि इसमें जैसे हम गोप्रो लगाते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता गोप्रो का। हेलमेट ना आगे से झुकता नहीं है, नहीं तो मेरा पहला वाला हेलमेट आगे से झुक जाता था थोड़ी देर बाद गोप्रो लगाने की वजह से। गोप्रो भारी होता है ना, लेकिन ये वैसा का वैसा ही रहता है। हो सकता है ये अभी नया है, पैडिंग इसकी टाइट है, उसकी वजह से भी हो सकता है, या तो फिर एक और रीज़न की वजह से हो सकता है। ये वाला जो हेलमेट है ना, इसकी शेप गोल है, और जो मेरा पहले वाला हेलमेट था उसकी वैसी शेप थी जैसे होती है नॉर्मल हेलमेटों की, आगे चोंच सी निकली रहती है थोड़ी सी। तो गोल होने की वजह से इसको थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है। बाकी पैडिंग भी इसकी इतनी कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर आप इतने पैसे खर्च कर ही रहे हो ना, तो फिर एक्सोर पे जाओ। एक्सोर का कोई सा भी हेलमेट उठा लो, भले ही आपको फीचर कम मिलेंगे लेकिन कंफर्ट अच्छा मिलेगा, विंड नॉइज़ नहीं मिलेगा। मेरे को तो अपने ऊपर एक्सोर के हेलमेट ही सही लगते हैं। मतलब एक्सोर के हेलमेट मेरे फेस के हिसाब से ठीक रहते हैं, या फिर हो सकता है मेरा फेस ही ऐसा हो, पर मैंने 1-2 लोगों से भी और सुनी है ये वाली प्रॉब्लम जो मेरे को मिल रही है। वाइजर अटकने वाली प्रॉब्लम का तो नहीं पता, लेकिन विंड नॉइज़ की प्रॉब्लम तो आती ही है लोगों को। इसीलिए अब मैं अगला हेलमेट लूँगा ना, तो एक्सोर का लूँगा, नहीं तो फिर एमटी का लूँगा। एमटी का भी सस्ता हेलमेट आ जाता है एक्सिस नाम से, या तो वो भी ले सकते हो आप। एक्सोर का भी एक सस्ता आ जाता है, एक्सोर सेबर है या सोबर नाम है, वो सस्ता आता है। नहीं तो एक्सोर का एपेक्स आता है सबसे सस्ता, वो भी ठीक है। लेकिन एक्सोर में एक चीज़ बेकार ये रहती है, वो बड़ा बड़ा सा लगता है बहुत ज़्यादा। और ये वाला हेलमेट बहुत कॉम्पैक्ट रहता है, दिखने में छोटा सा सुंदर सा लगता है। और ये हल्का भी है, एक्सोर का हेलमेट थोड़ा भारी होता है, लेकिन जो मेरा पहले वाला था वो इतना भारी नहीं था, वो इससे भी हल्का है, या फिर इसके बराबर ही समझ लो। तो इसीलिए अगर आप एक्सोर का सेबर लेते हो तो वो हल्का मिलेगा आपको, लेकिन एक्सोर का एपेक्स तो भारी है। पर ये वाला हेलमेट वर्थ नहीं है लेना, बेकार है, मेरे को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और हाँ, एक और फीचर मिलता है इसका, जो वाइज़र है ना, उसमें आपको एंटी फॉग लगा हुआ मिलता है, पिन लॉक। अगर आप एक्सोर लेते हो ना तो उसमें लगा हुआ नहीं मिलता, वो भी कंपैटिबल होता है इसके पिन लॉक के, लेकिन लगा हुआ नहीं मिलता साथ में, अलग से आपको लेके लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको साथ में ही मिल जाता है, तो एक ये भी फ़ायदा है इसमें। और वाइज़र एक ही मिला था मेरे को साथ में, क्लियर वाइज़र, और कोई वाइज़र नहीं मिला इसके साथ मुझे। ये स्टील बर्ड की कंपनी है, इग्नाइट, स्टील बर्ड का ही प्रीमियम ब्रांड है। पर स्टील बर्ड का भी कोई एक हेलमेट आता है, वो भी सेम ऐसा ही है, SBA नाम है उसका, आगे कुछ और भी लिखा है। और यार ये वाला हेलमेट ना आपके कानों के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर ऐसे बड़बड़ बड़बड़ आवाज़ आती रहती है ना, कान में विंड नॉइज़ आती है, तो उससे क्या होता है, कान ख़राब हो जाते हैं, सीटी जैसी आवाज़ आने लग जाती है कानों में। जब से ये मैंने हेलमेट लिया है तब से मैं लॉन्ग राइड पे नहीं गया हूँ, मैंने कभी इसे लॉन्ग राइड पे टेस्ट नहीं किया अभी तक। काफ़ी टाइम हो गया यार इस हेलमेट को लिए हुए। एक बार तो टेस्ट करना पड़ेगा इसको लॉन्ग राइड पे, नहीं तो हाईवे पे तो करना ही पड़ेगा टेस्ट, तब जाके पता चलेगा। वैसे तो मुझे पता है हाईवे पे दिक्कत होगी इस हेलमेट में बहुत ज़्यादा, एक तो विंड नॉइज़ अंदर आएगा, ऊपर से कानों में शोर आएगा बहुत ज़्यादा हवा का। ये तो चलो 125 सीसी है, इसमें एक बार को फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास 150 सीसी है, 160 सीसी है, 200 सीसी है, फिर तो गलती से भी मत लेना ये वाला हेलमेट, बहुत ही ज़्यादा बेकार हेलमेट है। इससे बढ़िया तो मैं 1000 रुपये और खर्च कर लेता, एक्सोर ले लेता, या तो फिर 3000 रुपये और खर्च कर लेता और एमटी वाला हेलमेट ले लेता एक ही बार में।
छुट्टी हो जाती फिर तो। और ऊपर से जो एग्जॉर का हेलमेट होता है ना वो पॉलीकार्बोनेट का होता है, ये ABS प्लास्टिक का है। पॉलीकार्बोनेट ज़्यादा अच्छा होता है। जो मेरा पहले वाला हेलमेट था वो पॉलीकार्बोनेट का था और अब मैं पहन के घूम रहा हूँ ABS। अगर दोनों को हम कंपेयर करें ना तो सेफ्टी के हिसाब से पॉलीकार्बोनेट ज़्यादा बढ़िया है। और एग्जॉर सभी हेलमेट में पॉलीकार्बोनेट ही देता है जो शेल है।